ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम दर्शकों कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। प्यारे दर्शकों, अगर इस चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम भारतीय धर्म ग्रंथों में लिखी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। प्यारे दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और फायदेमंद होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने वाले हैं। अगर आपने इस प्रसंग को पूरा और ध्यान से सुन लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं आपको पति पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। जिन पति पत्नियों के बीच में किसी भी बात को लेकर अभी तक झगड़ा हो रहा था, इस प्रसंग को सुनने के बाद में बिल्कुल भी आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यह प्रसंग इतना करामाती और चमत्कारी प्रसंग है कि इसके सुनने मात्र से ही आपको एक सफलतम उपाय प्राप्त हो जाएगा। तो दर्शकों, इस प्रसंग को आपको बड़े ही ध्यान से और बड़े ही गौर से सुनना है। साथ ही साथ जो दर्शक अभी अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिख दीजिए। प्यारे दर्शकों, संत कबीर दास जी का एक बहुत ही अच्छा और प्रेरणादायक साथ ही साथ ज्ञानवर्धक प्रसंग है। दर्शकों, पति पत्नी अगर धैर्य रखेंगे और बहस से बचेंगे तो आपसी प्रेम के साथ ही तालमेल भी बना रहेगा। दर्शकों, शादीशुदा जिंदगी में पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहस करने से बचेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे, आपसी प्रेम के साथ ही तालमेल भी बना रहेगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये बात संत कबीर दास जी से जुड़ी एक छोटी सी कथा के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो दर्शकों, वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, साथ ही साथ वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। एक दिन कबीर दास जी अपना काम कर रहे थे। उस समय एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खराब है। पत्नी के साथ बात बात पर लड़ाई होती है, आपसी तालमेल नहीं है। क्या आप कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे हमारा वैवाहिक जीवन सुधर सके? दर्शकों, कबीर दास जी उस व्यक्ति की बातें बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और फिर बोले, कुछ देर यहीं पे रुको। इसके बाद कबीर दास जी ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा कि एक लालटेन जलाकर ले आओ। कुछ देर बाद कबीर जी की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई और कबीर दास जी के सामने रख दी। थोड़ी देर बाद कबीर दास जी ने फिर आवाज लगाई और कहा कि मेहमान आए हैं, कुछ मीठा ले आओ। कबीर दास जी की पत्नी ने नमकीन लाकर रख दिया। वह व्यक्ति यह सब देख रहा था। उसने कबीर दास जी से पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कबीर दास जी ने उसे समझाते हुए कहा कि भाई, जब मैंने मेरी पत्नी से जलती हुई लालटेन मांगी तो तुम चौंक गए थे, लेकिन मेरी पत्नी ने बिना बहस किए चुपचाप लालटेन लाकर रख दी। जब मैंने मीठा मंगवाया तो वह नमकीन रखकर लौट गई। मैंने नमकीन देखकर उससे झगड़ा नहीं किया। कबीर दास जी ने आगे कहा कि जब मैंने लालटेन मंगवाई थी तब मेरी पत्नी ने भी सोचा होगा कि दोपहर में लालटेन क्यों मांग रहे हैं, लेकिन उसने बिना बहस किए चुपचाप लालटेन लाकर रख दी और कोई बहस नहीं की। ठीक इसी तरह
जब वह मीठे की जगह नमकीन रख गई तो मैंने उससे बहस नहीं की। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी को धैर्य रखना चाहिए और बहस से बचना चाहिए, तभी आपसी प्रेम और तालमेल बना रहता है। उस व्यक्ति को कबीरदास जी की बातें समझ आ गई और वह अपने घर लौट गया। तो प्यारे दर्शकों, कबीरदास जी का ये बड़ा ही सुंदर सा प्रसंग आपको भी समझ में आया होगा। दर्शकों, इस प्रसंग से आपको सीख लेनी है कि अगर पति पत्नी आपसी धैर्य बनाए रखेंगे, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, बहस नहीं करेंगे, तो पति पत्नी के बीच में कभी भी किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट्स बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। तो प्यारे दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।